नमः शिवाय। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत कथा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को की जाती है। इस दिन सधवा महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके कच्चे सूत का धागा बांधकर उनकी परिक्रमा करती हैं। अपनी पति संतान के लिए लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। कथा श्रवण करके यमराज और सावित्री की कृपा बनी रहती है, सौभाग्य अचल रहता है। कथा इस प्रकार है। मध्य देश में अश्वपति राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। यज्ञ कराने के पश्चात एक कन्या हुई, बड़ी विवाह के योग्य हुई। तो फिर कोई वर ना मिला। पुत्री से कहा तुम ही वर का चुनाव करो। और फिर माता सावित्री ने दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को वरण किया। लेकिन नारद जी के द्वारा पता चलता है कि इनकी आयु सिर्फ 1 वर्ष है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैंने इन्हें पति मान लिया है। दृढ़ निश्चय को देखकर राजा ने अपनी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान वन में रहते थे क्योंकि उनके पिता एक हारे हुए राजा थे। और उसके पश्चात जब आखिरी दिन था, नारद जी के द्वारा बताए हुए उस आखिरी दिन सावित्री भी अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लाने के लिए जंगल गईं। सत्यवान जब पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर में दर्द हुई। उतर के आए, सिर रखकर लेट गए। यमराज आए, देखा माता सावित्री ने कि उनके प्राणों को कोई निकाल रहा है और उन्हें दक्षिण दिशा में लेकर जा रहा है। सावित्री ने यमराज का पीछा किया, लेकिन यमराज ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हो, क्योंकि जो मृत होता है वही मेरे साथ जाता है। कहा नहीं, मुझे तो अपने पति के साथ जाना है। यमराज ने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो और लौट जाओ। कहा मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र दे दो, ज्योति दे दो। बोले एवं मस्तु। देखा फिर आ रही थी। कहा दूसरा भी वरदान मांग लो। कहा मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहा। सावित्री फिर नहीं लौटी। फिर यमराज ने कहा तीसरा वर मांगो। कहा मेरे पिता के पुत्र हो जाए। कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर देखा सावित्री माँ पीछे आ रही थी। कहा चलो आखिरी वरदान और मांग लो, लौट जाओ। कहा मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। और फिर देखा तो थोड़ी देर बाद फिर माता सावित्री पीछे आ रही थी। यमराज ने कहा मैंने तुम्हें वरदान दिया, फिर भी तुम आ रही हो। कहा कि आपने मुझे वरदान दिया है कि मुझे पुत्र हो, तो मेरे पति के बिना मैं सत्य नारी हूँ, मैं सती नारी हूँ, मुझे कैसे पुत्र हो सकता है और मैं इस संसार के अपवाद को कैसे सहन करूँगी। यमराज ने फिर नतमस्तक होकर के सत्यवान के प्राणों को लौटाया और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां पर सत्यवान का शरीर था। और फिर पुनः उनके शरीर में प्राण का संचार हुआ। जैसे कोई सोकर उठा हुआ व्यक्ति हो, वैसे ही सत्यवान उठकर बैठ गए और अति प्रसन्न हुए। ऐसी सती नारी पाकर के इस कथा को जो श्रवण करता है, इस दिन जो वट वृक्ष की पूजा करती है, उसके पति की दीर्घायु होती है। इस कथा को आप सभी श्रवण करें और इस दिन पूजा अवश्य करें। गरीब ब्राह्मण की किसी नारी को सधवा का सामान, जो भी सुहाग का सामान होता है, उसे दान भी करना चाहिए। आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय मां सावित्री।